हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एशियन इंडिया के बारे में और हमें लिटरेचर सोर्स से किस तरह से पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिली उस बारे में हम ये लुसेंट की बुक से स्टडी करेंगे। ये पेज नंबर 3 है और मैं पेज बाय पेज आपको एक्सप्लेन करूँगी। और मैंने टॉपिक उठाया है एशियन इंडिया और इसमें हिस्टोरिकल रिसोर्सेज जो है लिटरेचर, और लिटरेचर्स में क्या क्या हमको एक्सप्लेन किया गया है जिसके द्वारा हमको पता चला कि पास्ट में किस तरह से हमें जानकारी मिली कि पहले क्या हुआ करता था, कैसा सिस्टम चलता था। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये मेरे सेल्फ क्रिएट नोट्स हैं और इंडियन सोर्स से में हमको सबसे पहले लिटरेचर मतलब पुराने जो स्क्रिप्चर्स और जो हमको लिटरेचर जो हमें पता चली जिससे हमको सोर्सेज मिले। तो ऐसे 2 लिटरेचर सोर्स थे जिसके द्वारा हमको इन्फॉर्मेशन पास्ट के बारे में मिली। पहला था इंडियन सोर्स और दूसरा फॉरेन सोर्स के जिससे हमने हिस्ट्री सोर्स के बारे में पता किया। तो इंडोजीनियस सोर्स मतलब जो इंडिया का सोर्स रहा है, ठीक है। तो पहले हम इस पर फोकस करेंगे। और इस इंडिया के सोर्स में हमको 2 लिटरेचर सोर्स मिले, रिलीजियस टेक्स्ट मिले और सेक्युलर टेक्स्ट मिले। अब रिलीजियस टेक्स्ट के मतलब जो धार्मिक किताबें होती हैं उनके द्वारा हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिली कि पास्ट में क्या क्या हुआ। और सेक्युलर सोर्स मतलब जैसे ओवरऑल हिस्ट्री जो लिखी गई, बायोग्राफी लिखी गई, उसके द्वारा हमको पता चला कि आखिर हिस्टोरिकल सोर्स कैसे बने और मतलब हिस्ट्री में क्या क्या होता था। अब जो रिलीजियस सोर्स है उसके अंदर 3 टेक्स्ट आते हैं, ठीक है। पहला ब्राह्मणा टेक्स्ट है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है और जैन टेक्स्ट है। मतलब ये 3 रिलीजियस किताबें लिखी गई जिसके द्वारा हमें पता चला कि हिस्ट्री में क्या हुआ था। और सेक्युलर में आता है हिस्टोरिकल टेक्स्ट, सेमी हिस्टोरिकल और बायोग्राफिकल टेक्स्ट। मतलब हमको इन 3 टेक्स्टों के द्वारा पता चला कि आखिर इंडिया जो इंडोजीनियस सोर्स है लिटरेचर का उसमें हिस्ट्री में क्या हुआ था, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 इनको स्टडी करेंगे और तब जाके हमारा इंडोजीनियस सोर्स कंप्लीट हो जाएगा। जो हमारा पहला टेक्स्ट हमको मिला ब्राह्मणा हिंदू टेक्स्ट, वो 2 कैटेगरी में डिवाइड हुआ है। पहला है श्रुति टेक्स्ट और दूसरा है स्मृति टेक्स्ट। अब श्रुति टेक्स्ट के अंदर हमें 4 सब टेक्स्ट मिले, 4 किताबें मिली कह सकते हैं, ठीक है। पहला था संहितास, ब्राह्मणास, आरण्यकास और उपनिषद, ठीक है। और स्मृति टेक्स्ट के अंदर हमको वेदागास, रामायण, महाभारत और पुराण, ठीक है। अब ये देखिए मैंने उनको लिख भी लिया है कि जो ब्राह्मणा टेक्स्ट थे, पहली बात वो कब से कब तक थे, 1000 BC से 6000 BC तक, ठीक है ना। मतलब इनको इस दौरान इस टाइम पीरियड में लिखा गया, ठीक है। अब जो हमारा श्रुति टेक्स्ट है मैंने बताया जैसे कि वो किन किन कैटेगरीज में डिवाइड है, ठीक है ना। मैंने बताया था कि ब्राह्मणास की 2 कैटेगरीज हैं, ठीक है। फिर इनकी ये कैटेगरी है, इसके वेदास है, ब्राह्मणास है और उपनिषद है। और इसकी भी 3 है, रामायण, महाभारत और पुराण। अब हमको एक एक करके पढ़ेंगे, इनकी जानकारी लेंगे ताकि हम ब्राह्मण टेक्स्ट को समझ सकें जो हमको रिलीजियस टेक्स्ट में मिला, ठीक है ना। जो रिलीजियस टेक्स्ट में हमको जो जानकारी मिली उसका पहला पॉइंट है। तो अब हम इनको पढ़ते हैं, ठीक है, ताकि हमको ब्राह्मणा टेक्स्ट से इसकी जो 2 कैटेगरी उसकी फर्स्ट कैटेगरी के में जो 3 पार्ट आते हैं उसके बारे में पता चले। तो पहला है वेदास, मतलब वेदास को हम स्टडी करते हैं, उसके पॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं और पता चलता है कि उसमें क्या हुआ था। अब ये जो चार्ट है ना, ये श्रुति टेक्स्ट का जिसमें वेदास आता है, इसके 2 नाम है, संहितास और वेदास। वेदास ज़्यादा फेमस है और ये इसका चार्ट है। ये चार्ट इम्पॉर्टेंट है कि इसके अंदर खुद 4 वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब ऋग्वेद इस 1500 BC से 1000 BC के बीच में लिखा गया। कहाँ लिखा गया ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। ये और ये 3 जो टेक्स्ट हैं वो कब किस पीरियड में लिखे गए, ठीक है। क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है और जो रीजन है ये इम्पोर्टेंट है। इसमें हमारे वेद की छोटे में ही सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो गई, मोस्टली इतना ही इम्पोर्टेंट होता है। जो वेदास है अगर उसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे तो वेदास का एक्चुअल मीनिंग ये है कि वो मतलब इन्फॉर्मेशन देता है रिलीजियस, सोशल, इकोनॉमिकल लाइफ जो उस टाइम के दौरान कैसी थी। मतलब 1000 BC से 600 BC के दौरान
जो इनकी रिलीजियस लाइफ थी, सोशल लाइफ थी, इकोनॉमिकल लाइफ थी, वो किस डायरेक्शन में थी, किस प्रकार थी। तो ये हमको वेदास से पता चलता है। अब जो कंपोजिंग टाइम है ब्राह्मणास का, वो और वेदास का सेम है, जैसे मैंने बताया 100 BC से 600 BC तक। और ब्राह्मणास जो है वो लाइट थ्रो करता है गंधार, साल्या, केका एक्सेट्रा, मतलब ये जो रीजन है ना उसके उस पे लाइट थ्रो करता है। जैसे नॉर्थ का जो रीजन था उसमें, और फिर ईस्ट का जो रीजन था, ये इनके नाम है। तो ब्राह्मणा टेक्स्ट के अंदर हमको इस बात की इंफॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद बात करते हैं आर्यांकास के बारे में। आर्यांकास ये भी, इसका भी सेम ही टाइम पीरियड रहा है, मतलब इन तीनों का टाइम पीरियड सेम रहा है, वेदास का, ब्राह्मणास का और आर्यांकास का। मगर एज मेंशन हेयर द हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस ऑफ आर्यांकास इज नेग्लेक्टेड, मतलब इसको इतनी इम्पोर्टेंस या फिर इतने थोड़ा नेग्लेक्ट किया गया है। अगर हम ये इम्पोर्टेंट है उपनिषद, ठीक है, इसका टाइम पीरियड है 100 BC टू 500 BC। और इसका मेन उद्देश्य ये था कि ये स्पिरिचुअल लर्निंग पे फोकस करता था, और इसका एम ये था कि एक इंडिविजुअल सोल को वर्ल्ड की सोल में कैसे मर्ज कर दिया जाए, और उस स्टडी, उस एक्टिविटी को कहा जाता था पाराविद्या। और जब हम कंबाइन स्टडी करते हैं ब्राह्मणास और उपनिषद की, तो हमको एक इंफॉर्मेशन मिलती है दो राजाओं के बारे में, किंग परीक्षित और किंग बिम्बिसार। अभी तक बात करें तो हम इन तीनों के बारे में पढ़ चुके हैं, वेदास के बारे में, ब्राह्मणास के बारे में, उपनिषद के बारे में। मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ कि यह आता है जो दो कैटेगरीज हैं उसमें, जो हमारा श्रुति टेक्स्ट है इसमें आता है, और दूसरा स्मृति टेक्स्ट जिसके बारे में अभी पढ़ेंगे, रामायण, महाभारत और पुराण के बारे में। और अभी हमसे पहला पॉइंट उठाया ब्राह्मणा टेक्स्ट का, जो है रिलीजियस टेक्स्ट। तो अब हमने जब ये कवर कर लिया तो अब हम स्मृति टेक्स्ट पर आते हैं। तो हम पहले बात करते हैं रामायण। देखिए, जो कंपोजिंग टाइम रहा है रामायण और महाभारत का, वो सेम है 400 BC टू 400 AD। इट्स अ वेरी इजी थिंग्स टू नो कि रामायण और महाभारत का सेम टाइम पीरियड रहा है। रामायण को लिखा है वाल्मीकि जी ने, और रामायण का मेन वो इन्फॉर्मेशन जो हमको मिली वो ये थी कि इन्फॉर्मेशन हमको मिली संस्कृत टेक्स्ट के बारे में, ठीक है, और ग्रीक लैंग्वेज के बारे में। ग्रीक लैंग्वेज को यवनास भी कहा जाता है, और एक और लैंग्वेज के बारे में पता चली जो ईरानी पीपल बोलते थे, और उसको बोलते थे सकास। अब ये इन्फॉर्मेशन यही है, ठीक है। ये देखिए, यवनास जो ग्रीक की इन्फॉर्मेशन है, सकास, और ये ईरानीस थे, ठीक है। तो इन तीनों लैंग्वेज के बारे में हमको रामायण के बारे में, रामायण से पता चलता है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट महाभारत, तो महाभारत को लिखा था वेद व्यास जी ने, और इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी कि पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस कंडीशन कैसी है इंडिया में उस वक्त, ठीक है। और महाभारत में जो मेन वॉर हुई थी, जो बहुत फेमस वॉर है, और जो फॉट हुई थी 950 BC में, ठीक है, और किसके बीच हुई थी? कौरवास और पांडवास के बीच में हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उस टाइम पर पंचला स्टेट जो था वो एग्जिस्टेंट में था। ये जो पंचला स्टेट है, महाभारत इन्फॉर्म अस दैट द पंचला स्टेट वाज इन एग्जिस्टेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ महाभारत, ठीक है। और इसमें हंस और यवनास जो मैंने एक्सप्लेन किया था कि ग्रीक लोग होते थे, और सकास जो ईरानी लोग होते थे, इनके बारे में भी हमको इन्फॉर्मेशन महाभारत से प्रोवाइड होती है। तो आइए अब हम तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, जो है स्मृति टेक्स्ट का। अब वो है पुराण, ठीक है ना। तो पुराण में का भी टाइम पीरियड सेम है जैसे ये महाभारत और रामायण का था। अब पुराण के 5 सेगमेंट हैं, ठीक है, हम एक एक पढ़ेंगे। और पुराण के जो पीरियड थी उसको गुप्ता पीरियड भी कहते थे, वेरी बिगिनिंग ऑफ द गुप्ता पीरियड, ठीक है। अब 5 सेगमेंट जो थे, उसका पहला सेगमेंट है सर्गा, ठीक है, मैं इनको एक्सप्लेन भी करूँगी। दूसरा है प्रतिसार, ठीक है। तीसरा है वंशा, चौथा है मनवतार, और नेक्स्ट है वंशचरितम, ठीक है। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि जो पहला सेगमेंट है सर्गा,
जो पहला सेगमेंट है सर्कल क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स, मतलब उस टेक्स्ट बुक जो पुराण है उसके अंदर बताया गया है कि आखिर यूनिवर्स कैसे बना, कैसे उसका क्रिएशन हुआ, ठीक है। और जो दूसरा पॉइंट है, सेगमेंट है प्रतिगार रिक्रिएशन, मतलब कैसे दिस वर्ल्ड विल रिक्रिएट, कैसे ये जो वर्ल्ड है फिर से रिक्रिएट होगा, ठीक है ना। एंड जो वंशा है जेनेलॉजी ऑफ गॉड, मतलब पहले स्टार्टिंग कैसे हुई, और मतलब जेनेलॉजी का मतलब आई थिंक नाउ इफ वी टॉक अबाउट मानवातार, मानवातार इज कॉल्ड एपोच ऑफ मानु, इसको मानव कहते हैं, ठीक है ना। मतलब जो साइकिल पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग ऑफ मैनकाइंड, मतलब मैनकाइंड का जो टाइम पीरियड गुजरा है, साइकिल पीरियड, वो कैसा मतलब वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, उसको कहते हैं मानवातार। और ये जो इसका ये जो लास्ट वाला है वंशचरितम, इसका है नरेशन ऑफ एशियन डायनेस्टी, मतलब जो राजवंश थे ना उनका नरेटिव्स इसमें लिखा गया है। तो ये सारी हमको इन्फॉर्मेशन, हिस्टोरिकल प्रीशियस इन्फॉर्मेशन है वो पुराण में हमको मिलती है। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है, ये वेदास भी कंप्लीट हो गए हैं हमारे, इसके स्मृति और श्रुति टेक्स्ट दोनों के दोनों हमारे कंप्लीट हो गए हैं, हमने इनके बारे में इन्फॉर्मेशन ले ली है। अब मैंने जो इनके नोट्स लिखे हैं मैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये देखिए, ये है श्रुति टेक्स्ट, ठीक है ना। श्रुति टेक्स्ट में वेदास, ब्राह्मणास, आर्यांकास और उपनिषद, ठीक है, ये इनकी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जो 4 इनके सेगमेंट है। फिर हम आते हैं स्मृति टेक्स्ट पर, इसका टाइम पीरियड लिखा हुआ है। स्मृति टेक्स्ट किस लिए हुआ था? स्मृति टेक्स्ट हमको नॉलेज प्रोवाइड करता था राजा महाराजाओं की कस्टम की, उनकी ड्यूटीज़ की और उनकी थ्योरीज की, और उस टाइम सोशल एनवायरनमेंट कैसा था इस बारे में, ठीक है। और इसका हमें रामायण महाभारत में हम ये इसकी इन्फॉर्मेशन जितनी नोट्स में आई वो मैंने यहाँ लिखी हुई है। फिर हम शिफ्ट होते हैं हमारे पुराण पर कि पुराण में क्या था। तो पुराण में ये जो 5 सेगमेंट हैं उनका मैंने शॉर्ट में इनका एक्सप्लेनेशन लिख दिया है, ठीक है, कि आखिर इसमें क्या होता था। तो अभी तक हमने दोनों के दोनों सेगमेंट कर लिए हैं और हमारा एक फाइनली ब्राह्मणा का जो सेगमेंट है वो पूरा हो चुका है। अब हमने पढ़ना है बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट में क्या इन्फॉर्मेशन मिली थी जिससे हमको हेल्प मिली हिस्टोरिकल सोर्स को बाय लिटरेचर जानने में। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो था वो डिवाइड था 2 कैटेगरी में, एक पाली टेक्स्ट और अनुपाली टेक्स्ट। अब जो हमारा पाली टेक्स्ट है उसके बारे में मैं बताती हूँ कि उसमें 4 सेगमेंट्स हैं और अनुपाली में 3 सेगमेंट हैं, ठीक है। हम पहले पाली टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें क्या इन्फॉर्मेशन थी। तो पाली टेक्स्ट में ये देखिए, पाली टेक्स्ट में जो एक पहला वाला है वो त्रिपिटका है, दूसरा है दीपवंशा, तीसरा है महावंशा और चौथा है मिलिंद पंचा, ठीक है। अभी हम एक एक करके इसके बारे में पढ़ाई करते हैं। अब जो त्रिपिटका उसका ये है कि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है पाली टेक्स्ट का, और इसके खुद 3 सेगमेंट बताए गए हैं। पहला है विनया पिटका, सुत्ता पिटका और अभिधम्मा पिटका, ओके, आई एम सॉरी, इट्स पिटका। सो अब हम इनके बारे में जो ब्रीफ में इंफॉर्मेशन लिखी है उसका मैं शॉर्ट एक्सप्लेनेशन आपको बाय नोट्स दे रही हूँ। सो हियर इट इज़ पाली टेक्स्ट, ठीक है। अब जो हमारा त्रिपिटका है इसके जो फर्स्ट पॉइंट है विनया पिटका सुत्ता पिटका, ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल थी, ठीक है ना, जो 483 BC में हुई और कहाँ हुई? राजगिरा जो बिहार में है, ठीक है। और जो हमारा तीसरा है अभिधम्मा पिटका, वो 3rd काउंसिल थी बुद्धिस्ट की, 250 BC में हुई और ये भी बिहार में हुई और नाम था पाटलिपुत्र, ओके। यहाँ तक हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली कि इसका जो पहला सेगमेंट था विनया पिटका में, उसके अंदर पहले 2 काउंसिल हुई, दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये फर्स्ट है, ये सेकंड। अब जो इसका सेकंड सेगमेंट है, ठीक है ना, विनया पिटका, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो ये है, जो इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है वो ये है
के विनयपिटका रूल्स और रेगुलेशन फॉर लीडिंग अ मोनास्टिक लाइफ। ठीक है, तो आई थिंक सिर्फ इतना ही एक्सप्लेनेशन है। और ये दूसरा सेगमेंट है हमारे त्रिपिता का। अब हम तीसरे सेगमेंट के बारे में आते हैं, सुत्ता पिटका, जो एक लार्जेस्ट टेक्स्ट है इस पूरे टेक्स्ट में। ठीक है, ये जो पाली टेक्स्ट है उसका सबसे लार्जेस्ट टेक्स्ट है सुत्ता पिटका। अब इसकी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं। तो जो हमारा सुत्ता पिटका है उसके अंदर हमें बात करी गई है ब्लड प्योरिटी की। ठीक है, और इसके अंदर मेंशन है 16 महाजनपदास। ठीक है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। 549 फ्लोक टेल्स, मतलब कहानियाँ जो उसके अंदर लिखी हुई हैं, और उसको कहते हैं जटाका। और ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है गौतम बुद्धा के प्रीवियस बर्थ के बारे में। ठीक है ना, सुत्ता पिटका कंटेन 549 फ्लोक टेल्स ऑफ द प्रीवियस बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा। और ये जो कंप्लीशन हुआ इसका, वो हुआ फर्स्ट सेंचुरी में, मतलब स्टार्टिंग हो गई थी और एक पूरी सेंचुरी लगी कंप्लीशन में। द कंप्लीशन ऑफ द वर्स्ट पार्ट ऑफ द जटाका हैज कंप्लीटेड अप टू सेकेंड सेंचुरी एडी तक ही कंप्लीट हो गया था। और जटाका का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी हमको रिलीजियस कल्चर टेक्स्ट, कि कल्चर रिलीजन कैसा था उस टाइम पे, और इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी थी उस टाइम पे, ये हमको सब पता चला सुत्ता पिटका से। और ये लॉन्गेस्ट टेक्स्ट है पाली टेक्स्ट का, जो आता है काय में आता है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में। और नाउ नेक्स्ट इज अभिधम्मा पिटका, इज डील्स विद डॉक्टरेट ऑफ द बुद्धा स्कल्पचर मैनर, मतलब ये जो है डॉक्टरेट ऑफ द बुद्धा इन स्कॉलास्टिक मैनर जो था, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करता है। अब दीपवंशा जो है वो 4th सेंचुरी में लिखी गई। ठीक है ना, और महावंशा वह 5th सेंचुरी में लिखी गई। ठीक है, और ये कंप्लाइड करती है श्रीलंका के बारे में, मतलब ये हमको इन्फॉर्मेशन बताता है श्रीलंका के बारे में, हिस्टोरिकल टेक्स्ट श्रीलंका के और मौर्य हिस्ट्री के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हमको दीपवंशा से मिल जाती है। अब हम बात करते हैं 5th पॉइंट पर, जिसका नाम है मिलिंद पन्नाहो, और ये ग्रीक किंग था। ओके, मिलिंद, और आइडेंटिफाई एज इंडो ग्रीक रूलर, इनको एक इंडो ग्रीक रूलर के बारे में भी जाना जाता है। और इसके अंदर हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है बुद्धिस्ट मॉन्क, मतलब जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे ना, उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हमको इस टेक्स्ट से मिल जाती है। बेसिकली हमको इससे जो रिलीजियस सोशल इकोनॉमिकल लाइफ थी नॉर्थ वेस्ट इंडिया की 1st और 2nd सेंचुरी में एडी में, वो उसकी पूरी जानकारी हमको इस टेक्स्ट के द्वारा मिल जाती है। जो पाली टेक्स्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन है वो आपको इन टेक्स्ट के द्वारा मिलेगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं अनुपाली टेक्स्ट के बारे में। 2 सेगमेंट, 2 कैटेगरी थी, एक पाली और एक अनुपाली। पाली के बारे में पूरी यहाँ से हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है। अब बात आती है हमारी अनुपाली की। जो अनुपाली टेक्स्ट है वो संस्कृत टेक्स्ट है। ठीक है, और इसके अंदर 3 कैटेगरीज आती हैं, 3 सेगमेंट आते हैं। पहला है हमारा दिव्यावदान। ठीक है, दूसरा है हमारा आर्यामंजुश्री मूल कल्पा। ठीक है, और तीसरा है ललित विस्तार। अब हम इन तीनों के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे तो हमारा अनुपाली टेक्स्ट भी पूरा हो जाएगा। बेसिकली जो हमारा पहला संस्कृत टेक्स्ट है दिव्यावदास का, जो पहला हमारा सेगमेंट है, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है लेटर मौर्य किंग के बारे में। ठीक है, कि वहाँ पे जो मौर्य किंग्स थे उनकी क्या एक्टिविटीज़ थी, क्या परफॉर्मेंस थे, और उनकी लाइफस्टाइल के बारे में हमको इस टेक्स्ट के द्वारा पता चलता है। फिर दूसरा जो हमारा पॉइंट है उसमें हमको प्री मौर्य पीरियड के बारे में पता चलता है, और वो टाइम पीरियड है प्री मौर्य पीरियड टू वर्चना पीरियड। ठीक है, ये नाम याद रख लीजिएगा। और तीसरा जो है ललित विस्तार, इसका एक्ट ऑफ गौतम बुद्धा, मतलब जो गौतम बुद्धा के एक्ट थे, जो उनकी एक्टिविटीज़ थी, इसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है अनुपाली टेक्स्ट से।
जो अनुपाली टेक्स्ट है उसके थर्ड सेगमेंट से हमको इन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। 3 सेगमेंट है। हमने ये यहीं से शुरू किया था। जब हमने पुराण ख़त्म किए थे तब हमने कहा था ये दूसरी कैटेगरी बुद्धिस्ट टेक्स्ट, और इसके 2 टेक्स्ट हैं, पाली अनुपाली। पहले इसके ये 4 हो गए और फिर ये इसके 3 हो गए। हमने ये कवर कर लिया है। अब हम जहाँ से हमने स्टार्ट किया था कि अब 2 चीज़ें कवर हो गई हैं, एक ब्राह्मणा टेक्स्ट कवर हो गया रिलीजियस का, एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट कवर हो गया। अब जैन टेक्स्ट की बारी है। जो जैन टेक्स्ट है वो लाइट थ्रो करता है रिलीजियस सोशल कंडीशन उस टाइम पीरियड के में कि कैसी थी। नाउ जैन टेक्स्ट में जो है ना 6th सेंचुरी एडी में इसका हुआ लिखना, ठीक है ना। जो टेक्स्ट इवेंचुअली मतलब कंप्लीट हुए थे वो 6th सेंचुरी एडी में, ठीक है ना। और इसके 12 अंगाज हैं, ठीक है ना, वो जो इम्पोर्टेंट है। 12 हमारे जो है इसमें अंगाज हैं। अब इसमें जो हमारा 12 अंगाज में है उसमें हमारा जो पहला जो हमारा ये ना अंचरा सूत्रा, ये एक उसी का सेगमेंट है। और इसमें जो है डिसिप्लिन और जो रूल्स होते थे सॉरी मॉन्क्स के, उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है ना। अब दूसरा हमारा जो भगवती सूत्र है उसके अंदर ये इंफॉर्मेशन बताता है 16 महाजनपदास के बारे में, ठीक है। और ये हमारा भगवती सूत्रा से, और लाइफ ऑफ महावीरा कैसी थी उस बारे में हमको एक्सप्लेन करता है। फिर हमारा आता है नमा धर्मा कथा सूत्रा, और इसके अंदर प्रीचिंग ऑफ महावीरा के महावीरा की कैसे पूजा की जाती थी उस बारे में पता चलता है। फिर हमारा आता है अंतनगदा दसाव, और ये अनुथर्वा वविया दसाव जो स्टोरी कंटेन करता है फेमस मॉन्क की, जो जैन मॉन्क थे उनकी फेमस स्टोरी इसमें कंटेन होती हैं, ओके। और जो हमारा लास्ट है विवाघसुया सूत्रा कंटेन डिस्कशन ऑफ जो कर्मा प्लान होते हैं ना, फ्रूट्स ऑफ एक्शन, वो मिलता है हमको विवाया घसुयामा सूत्रा में, ठीक है। उसके बाद हमारा भद्र बहु चरिता, इसमें द लाइफ स्केच ऑफ जैन आचार्य भद्रा बहु के बारे में बताया गया है। इस टेक्स्ट में हमको मिलता है जिसका नाम है भद्रा बहु चरिता। उसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट है हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से परिशिष्टापर्वा, जो जैन जो लिखा गया है जैन आचार्य हेमचंद्रा से, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट माना जाता है जैन टेक्स्ट का, ठीक है ना। इसका मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस है जैन टेक्स्ट में। अब हम इसके नोट्स देखते हैं। जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया था कि जैन टेक्स्ट 6th सेंचुरी एडी में लिखा गया है। इसके 12 अंगनाज हैं, और हमने जो 6 पॉइंट इसमें एक्सप्लेन किए गए हैं उनका शॉर्ट में लिख चुकी हूँ मैं। जैसे आचार्य सूत्रा जो है वो रूल्स ऑफ मॉन्क बताता है, भगवती सूत्रा है लाइफ ऑफ महावीर बताता है, नाम धमा कथा सूत्रा जो है वो प्रीचिंग ऑफ महावीरा बताता है। तो ऐसे ये जो शॉर्ट्स में लिखे हैं इसमें पूरा आपको शॉर्ट में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि कैसे जैन टेक्स्ट में जो इन्फॉर्मेशन हमको प्रोवाइड की गई हैं और जो हमने कलेक्ट करी हैं हिस्ट्री ऑफ इंडिया में जो हमें काम आई हैं उसके बारे में। तो हमने यहाँ से शुरू किया था और हमने यहाँ तक ख़त्म कर लिया रिलीजियस टेक्स्ट जो थे जैन के, रिलीजियस टेक्स्ट जो थे जिसमें ब्राह्मणा टेक्स्ट, बुद्धिस्ट टेक्स्ट और जैन टेक्स्ट आता है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। हम आगे बात करेंगे सेक्युलर टेक्स्ट के बारे में जो है इंडोजीनियस सोर्स के अंदर आता है, बाद में फिर हम इसका जो दूसरा कैटेगरी फॉरेन सोर्स, इस बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया है और ये हमारा कंबाइन होता है हिस्टोरिकल सोर्स में, जो लिटरेचर के द्वारा हमको पता चला, टेक्स्ट के द्वारा पता चला कि पास्ट में हिस्ट्री में कैसे सभ्यताएं थीं, कैसे वहाँ का फंक्शन हुआ करता था, कैसे उनकी लाइफस्टाइल थी, किंग्स क्वींस के बारे में हमको पता चला, इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में पता चला। ऐसे जितना पढ़ा उसका अगर हम क्विक रिवीजन करें तो सबसे पहले इंडियन हिस्टोरिकल सोर्स जो 2 कैटेगरी में डिवाइड है, इंडोजीनियस और फॉरेन। इंडोजीनियस के अंदर 2 कैटेगरी आती है, रिलीजियस और सेक्युलर। रिलीजियस की हमने अभी तक पढ़ाई कर ली है। इसके अंदर 3 पॉइंट आते हैं। 3 पॉइंट में पहला पॉइंट है ब्राह्मणा टेक्स्ट। ब्राह्मणा टेक्स्ट का टाइम पीरियड है। ब्राह्मणा टेक्स्ट के अंदर 2 कैटेगरीज आती हैं, श्रुति टेक्स्ट और स्मृति टेक्स्ट। इनके अंदर ये 6 कैटेगरीज आती हैं।
फिर हम आएंगे बुद्धिस्ट टेक्स्ट पर, जो है पाली और अनुपाली। अनुपाली के अंदर हमारी चार और पाली के अंदर हमारी चार और अनुपाली के अंदर हमारी 3 कैटेगरीज आती हैं। और जैन टेक्स्ट के अंदर 12 अंगनाज आते हैं, ये वाले हमें एक्सप्लेन किए हैं और ये इन्फॉर्मेशन हमको जैन टेक्स्ट के बारे में बताती है। और इसी के साथ हमारा रिलीजियस टेक्स्ट का पूरा पार्ट कवर हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।